वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2022। चूंकि कल डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन पर नहीं कराया जा सका था किसी कारणवश, तो आज हम लोग पिछले 2 दिन के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ एंड अन्य बहुत सारे मटेरियल आपको यहाँ मिलेंगे। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द रिसेंटली कंक्लूडेड बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। हाल ही में संपन्न हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में किस देश ने पहला रैंक हासिल किया है? तो ये किया है नॉर्वे। अमेजिंगली ये काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है। और आइए इसमें कुछ और देखते हैं। 16 स्वर्ण पदक के साथ नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, ये बीजिंग से ही स्पष्ट है, चीन की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जर्मनी 12 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान, और चीन जहाँ पे हुआ है वो 9 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें, विंटर ओलंपिक्स 2026, ये तो 22 था, प्रत्येक 4 वर्ष पर ये विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है। तो ये 22 के बाद अब 26 में विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन इटली के मिलानो कार्टिना एक जगह है, अर्थात ये इटली तो जरूर याद रखेंगे, ये भी याद रखिएगा। यहीं पे विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। आईओसी के बारे में देखते हैं, यही उसका आयोजन कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। स्थापना इसका 23 जून 1894 में, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। और इसके प्रमुख कौन है? और प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। चलिए, ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स इस प्रश्न से रिलेटेड ही अपडेट हो जाते हैं। चलिए, भारत ये न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि ये रैंक से संबंधित प्रश्न है, तो ऑप्शंस भी आपको रैंकिंग से ही मिलेंगे। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी 165 देशों की एक सूची है। क्या नाम है उसका? डेमोक्रेसी इंडेक्स। इस इंडेक्स में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो भारत का रैंक 46 रहा है। 46वां रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रहा है। और इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है, ये भी याद रखिएगा। डेनमार्क ये न्यूज में क्यों रहा है, किस रैंकिंग में? तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत का रैंक क्या है? पहले भारत का ही देख लेते हैं। चलिए बता दिया तुम्हें, 85वां रैंक है इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में। भारत 50वें स्थान पर और डेनमार्क पहले स्थान पर है, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सऊदी अरब ये किस रैंकिंग में चर्चा में है? तो हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर अर्थात जेम 2021-22 इस रैंक में पहले स्थान पर सऊदी अरब है और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। ये सभी फैक्ट्स दोस्तों पहले प्रश्न से, ये सभी फैक्ट्स ऑप्शन से भी ये सारे इतने फैक्ट्स हमने दिया आपको। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक दबा दें। लास्ट में अपना कुछ सेकंड देकर टार एजुकेशन के इस सेशन को शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें और हमारी सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा शहीद बरकत स्मारक बनाने का घोषणा किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर, चलिए ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसी अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अबुल बरकत के
याद में भाषा शहीद बरकत ये स्मारक बनाने का घोषणा किया है। कौन है ये अबुल बरकत? तो ये शहीद अबुल बरकत 1952 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो अब वर्तमान में बांग्लादेश है में बंगाली भाषा आंदोलन के विरोध करने के दौरान मारे गए थे। उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की याद में पश्चिम बंगाल सरकार ये भाषा शहीद बरकत स्मारक बनाने का घोषणा किया है और ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसका ये किया जा रहा है। चलिए बाकी सब और देखते हैं इसमें ऑप्शन से ये सब क्यों न्यूज में रहे हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में इस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक रोजगार मिशन शुरुआत किया था। रोजगार मिशन ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना कब हुई है? तो 1 नवंबर सन 2000 में। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? तो ये रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है यहाँ पे? राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके यहाँ पे राज्यपाल है। चलिए हिमाचल प्रदेश की न्यूज में है। तो हाल ही में उन्नति पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उन्नति पोर्टल का लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी सब लोग जानते हैं। 2 राजधानियां हैं, एक है शिमला जो समर सीजन के लिए, धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के तनाव को कम करने के लिए एक इनिशिएटिव है, उसका नाम है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव ये किस राज्य ने शुरू किया है? इस इनिशिएटिव का शुरुआत किस राज्य ने किया है? ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव ये किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी बसवराज बोमोई हैं और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। ये सभी फैक्ट्स दूसरे प्रश्न से हमने दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और ओमान वायुसेना के द्वारा किस नाम से वायुसेना अभ्यास किया गया है? ये इसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये भारत और ओमान के वायुसेना के द्वारा संयुक्त वायुसैनिक अभ्यास किया गया है। तो ये याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अपने ही देश भारत में राजस्थान के जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 इसका आयोजन किया गया है। आइए भारतीय वायुसेना के बारे में देखते हैं। IAF अर्थात इंडियन एयर फोर्स, स्थापना इसका 1 अक्टूबर 1932 में। इस अभी वायुसेना प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इसके पहले RKS भदौरिया थे। और अभी वाइस चीफ कौन है? संदीप सिंह है इंडियन एयरफोर्स में। स्थापना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? तो टच द स्काई विद ग्लोरी। ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए ऑप्शन से देखते हैं, क्योंकि ये वार एक्सरसाइज युद्धाभ्यास पर आधारित ये प्रश्न है। ऑप्शन भी हम लोग वही रखे हैं, कुछ अपडेट कराते हैं इससे आपको। चलिए नेक्स्ट है, ऑप्शन है इसमें इकुबेरिन। ये भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये किन किन देश के बीच हुआ है? तो ये अपने देश इंडिया और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। इसी का नाम है इकुबेरिन। तो ये देश याद रखिएगा और इसका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति 2021, शक्ति 2021 ये किन 2 देशों के बीच है? तो अपने ही देश इंडिया और फ्रांस के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, शक्ति 2021। तो ये याद रखिएगा, इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है। सी ड्रैगन ये क्या है? तो सी ड्रैगन विश्व के 6 शक्तिशाली राष्ट्रों का चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत एक नौसैनिक अभ्यास है। ये नेवी एक्सरसाइज है, इंग्लिश में लिखता हूँ, नेवी एक्सरसाइज है। ये नौसैनिक अभ्यास है विश्व के 6 शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच। उसी अभ्यास का नाम है सी ड्रैगन। अब वो 6 शक्तिशाली राष्ट्र कौन कौन से हैं उसका नाम मैं देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ये 6 देशों के का एक संयुक्त नेवी एक्सरसाइज था, नौसैनिक अभ्यास था सी ड्रैगन। तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि लगे हैं तो दोस्तों अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक दबा दीजिए, लास्ट में शेयर जरूर कर दीजिएगा एजुकेशनल ग्रुप और अपने दोस्तों जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन दबा दीजिए बेल का,
चलिए, चैनल को ग्रो करने में हम अपनी सर्वाइवल के लिए दोस्तों ये इतना आपसे रिक्वेस्ट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो बीच बीच में ऐसे भी मैं ज़्यादा इस तरह की ये नहीं करता मैं, लेकिन ज़रूरी है, थोड़ा आप लोग इससे इरिटेट होते होंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस आप लोग से इतना अपेक्षा तो कर ही सकता हूँ कि इतना ज़रूर करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 के लिए युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार जीता है? ये जीता है नीना गुप्ता। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ नीना गुप्ता ने 2021 के लिए युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार प्राप्त किया है। रामानुजन पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ अर्थात IMU इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनिट ये के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित विकासशील देशों के शोधकर्ता को प्रतिवर्ष इससे सम्मानित किया जाता है रामानुजन पुरस्कार से। आइए ऑप्शन के थ्रू कुछ हम लोग और पुरस्कार हाल फिलहाल में जो न्यूज में रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। हाल ही में ये बाबूराम क्यों न्यूज में रहे हैं, तो देखिए ये तो थोड़ा सा वो है, लेकिन बहुत बड़ा पुरस्कार है ये। अशोक चक्र, हिंदी में इसको लिखता हूँ मैं, अशोक चक्र, ये किसे मिला है? तो ये बाबूराम को मिला है। बाबूराम कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक हैं, जिसे शॉर्ट में ASI कहते हैं। तो ये बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित इसी वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को ही किया गया है, परम विशिष्ट सेवा पदक। और नीरज चोपड़ा वही एकमात्र भाला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल लाए थे। इनको याद रखिएगा, परम विशिष्ट सेवा पदक नीरज चोपड़ा को। संदीप बख्शी ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ 2020-21 किसे दिया गया है, चुना गया है? तो संदीप बख्शी को। कौन सा? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ 2020-21 ये चुना गया है संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी कौन है? तो ICICI के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। इन्हीं को मिला है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ 2020-21। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको यहाँ तक परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व स्काउट दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को इस दिवस को, जो विश्व स्काउट दिवस है, इसे विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये बात भी याद रखेंगे। देखिए, फरवरी का ये 22वां दिन जो है अर्थात 22 तारीख विश्व स्काउट दिवस है, जो बॉय स्काउट्स आंदोलन के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन पावेल की जयंती को मनाता है, जो यूके में शुरू हुआ और कई अन्य देशों में लोकप्रिय चीज बन गया। बॉय स्काउट आंदोलन, तभी से इसको विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और इसे विश्व चिंतन दिवस के रूप में भी अर्थात वर्ल्ड थिंकिंग डे के में भी मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए वर्ल्ड थिंकिंग डे या विश्व चिंतन दिवस, तो ये भी 22 फरवरी ही आपका जवाब होगा। चलिए, बाकी ऑप्शन से कुछ डेज महत्वपूर्ण का चर्चा हम लोग करते हैं। 14 फरवरी ये क्यों न्यूज में है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस अर्थात इंटरनेशनल एपीलेप्सी डे ये कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 14 फरवरी याद रखिएगा इसको। 13 फरवरी को क्या है? 13 फरवरी को हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी को एक और दिवस है महत्वपूर्ण, वो विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया गया है। और विश्व रेडियो दिवस का इस बार थीम क्या था, विषय क्या था? तो रेडियो एंड ट्रस्ट, ये इसका इस बार थीम था, ये भी याद रखिएगा। 10 फरवरी को हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है अर्थात वर्ल्ड पल्सेज डे, वर्ल्ड पल्सेज डे ये मनाया गया है 10 फरवरी को। ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कोविड वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय DCGI फॉर इमरजेंसी यूज? हाल ही में DCGI के द्वारा किस कोविड वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग के लिए अनुमति दे दिया गया है? तो ये कॉर्बोवैक्स ये वैक्सीन का नाम है। इसे 12 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाएगा। कॉर्बोवैक्स ये वैक्सीन का नाम है। इसका आपातकालीन यूज के लिए अनुमति मिल गया है इसको। और इसको बनाया किसने है? तो ये जो वैक्सीन है कॉर्बोवैक्स, ये हैदराबाद आधारित फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड इसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा जारी
T20 रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये अपना देश भारत इसमें पहले रैंक पर आ गया है। हाल ही में जो संपन्न हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच T20, इसमें क्लीन स्वीप इंडिया ने किया है, 3-0 से जीत दर्ज किया है वेस्ट इंडीज पर। तब ये रैंक में बदलाव होते हुए भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया है। चलिए ये देख लेते हैं। BCCI जो भारत में सभी क्रिकेट खेल का आयोजन यही कराता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसका 4 दिसंबर 1928 में प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं जो 39वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं। और सेक्रेटरी कौन है? जैसा है जो अमित शाह जो कि गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। और एक नई मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, या इंग्लिश में उसे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कहेंगे। उसके पहले मंत्री श्री अमित शाह ही हैं, उन्हीं के पुत्र हैं जैसा। अब देखते हैं ये ICC BCCI के बारे में आपने देखा, जो भारत में सभी क्रिकेट खेल का आयोजन जो भी होता है इसी के अंडर में होता है। अब देखते हैं ICC, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्रिकेट खेल होता है उसका आयोजन ये कराता है। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर UAE के दुबई में है। स्थापना 15 जून 1909 में, चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और CEO जियोफ एलार्डिस हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के द्वारा नेवल एयर डिफेंस सिस्टम CDOM का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा यहाँ पे इजरायली नेव शेकेल चलता है। प्रधानमंत्री नाफ्तली बेनेट है। प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग है, इसाक हरजोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, यूनिवर्सिटी बन गया है? NBA मान्यता प्राप्त करने वाला तो ये बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। एशिया के सबसे तेजी से बढ़ते उच्च शिक्षा संस्थान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग और MBA डिग्री को वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी। ये मान्यता मिलने से, क्योंकि इसने सभी इंजीनियरिंग और MBA कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अर्थात NBA का मान्यता प्राप्त कर लिया है। क्या होता है NBA अर्थात राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड? ये क्या होता है ये मैंने अपनी भाषा में देखिए ऐसे पढ़ ही देता हूँ, डेली करंट अफेयर्स क्लास है ये। तो ये जो है NBA भारत को शुरू में AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा AICTE अधिनियम की धारा 10U के तहत 1994 में कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए स्थापित किया गया था। शैक्षणिक संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला और संबंधित विषयों में डिप्लोमा स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक पेशकश की जाती है, जिसे AICTE द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो ये होता है NBA। मैं अपनी भाषा में इसको जितना आसान से आसान हो सकता था इसको मैं करके दिया था। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। चलिए अब बस इतना ही जरूर ये कम से एटलीस्ट याद रखिएगा कि NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम की किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी खेल प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो ये BR बनीता ने घोषणा किया है। घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक और बंगाल की तरफ से खेल चुकी तथा 2014 में नेशनल टीम से भी खेल चुकी हैं BR बनीता। इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय या क्रिकेट खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका स्थापना ये तो हम लोग देख ही चुके हैं दोस्तों, अभी जस्ट ऊपर मैंने कराया है, पुनः आप ऐसे चाहें तो फिर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा किस नाम से शिल्प उत्सव अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे क्राफ्ट फेस्टिवल, यहाँ भी है क्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा किया तो गया है दिल्ली में, लेकिन किस नाम से किया गया है? तो ये है कोल सेंस, जिसे हिंदी में संयोजन कहेंगे, इंग्लिश में ये है, इसको आराम से स्पेलिंग वाइज जैसे याद रखिएगा, कोल सेंस। ये क्राफ्ट फेस्टिवल है, ये हिंदी में शिल्प उत्सव कहेंगे। ये आयोजन किया है विदेश मंत्रालय ने और दिल्ली में किया है, ये याद रखिएगा। इसका आयोजन जो अभी हम लोग मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह 21 से 27 फरवरी 2022 तक इसमें आयोजित किया जा रहा है। और अभी केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर हैं। ये इससे पहले मंत्री बनने से पहले विदेश सचिव रह चुके थे, इंडियन फॉरेन सर्विस से ये अधिकारी थे। जब रिटायर हुए तो उसके बाद इनको ये मंत्रालय में रखा गया। काफ़ी शांत मिजाज के और काफ़ी इनको आप मीडिया में या किसी विवादित बयानों में कभी भी नहीं देखे होंगे। हालांकि चलिए राजदूत रहे हैं तो इनको देश विदेश की काफ़ी देशों की
समझ है, वहाँ कैसे डील करना है, कैसे अपनी सब कुछ बढ़ानी है, भारत की मजबूती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखनी है। तो ये डॉक्टर एस जयशंकर अभी विदेश मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IIT रुड़की द्वारा कृषि मौसम सलाहकार सेवाओं के प्रसार के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने इसको लॉन्च किया है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के तहत IIT रुड़की ने कृषि मौसम सलाहकार सेवाओं के प्रसार के लिए ये किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक द फाउंडर्स हिस्ट्री ऑफ पेपाल ये वाला है जो आप लोग अक्सर यूज करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से पैसा मंगाने या भेजने में, ये ही अहम भूमिका निभाती है। पेपल, ये पुस्तक का नाम फिर देख लीजिए, द फाउंडर्स हिस्ट्री ऑफ पेपाल, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो जिम्मी सोनी, ये अमेरिकी लेखक हैं, जाने माने लेखक हैं जिम्मी सोनी, इन्होंने ये लिखा है द फाउंडर्स हिस्ट्री ऑफ पेपाल। और ये पेपल की उत्पत्ति, इसकी संस्थापक टीम के बारे में चर्चा करता है ये पुस्तक, जिसमें एलोन मस्क और अन्य काफी बड़े बड़े उद्योगपति और सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर इसमें शामिल हैं। तो एलोन मस्क मेन है, इनको तो आप जानते ही हैं। स्पेस एक्स जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है, स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर के मालिक हैं, CEO हैं एलोन मस्क। इनके और अन्य टीम ने मिलकर पेपल को शुरू किया था, ये भी आप याद रखिएगा। पेपल US आधारित बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो मैंने शुरू में ही बताया। नेक्स्ट है, रिसेंटली द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? आंध्र प्रदेश की सरकार में वर्तमान उद्योग मंत्री का हाल ही में मात्र 50 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? तो मेकापति गौतम रेड्डी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, कौन कौन से हैं? तो अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जिसे विधायी कहते हैं, एक है विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जिसे कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका, और एक है कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है, अर्थात न्यायिक राजधानी है। और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नदियों में लाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन पहला राज्य बन गया है? तो ये असम राज्य बन गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है असम सरकार, और ये करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम राज्य का स्थापना कब हुआ? तो देखिए, कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में, अर्थात भारत के संगठक राज्य के रूप में ये 15 अगस्त 1947 को बना, लेकिन कंट्री स्टेटहुड अर्थात भारतीय राज्य का पुनर्दर्जा इसे 26 जनवरी 1950 में मिला। राजधानी इसका दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी को एक और राज्य का एडिशनल चार्ज दिया गया है। कौन सा राज्य है जिस राज्य का राज्यपाल के रूप में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है? चलिए कमेंट में बताइए। कई बार पिछले क्लास में मैंने इसको चर्चा किया है, आपको इतना तो याद रहना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, इस नाम से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ये जो अभी चल रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव, उसी के हिस्से के रूप में 22 से 28 फरवरी 2022 तक ये विशेष प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के में राज्य मंत्री अभी कौन है? वो भी स्वतंत्र प्रभार है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में कौन दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? ये आर प्रज्ञानानंद ये बन गए हैं दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। मैग्नस कार्लसन को हराकर सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी बनने वाले बन गए हैं, और ये 16 वर्षीय, इनका नाम वही है आर प्रज्ञानंदन। उसी की चर्चा मैं फिर से इधर किया हूं, पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल कहां बनाने का घोषणा किया गया है? ये भारत का पहला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। कल के पिछले क्लास में, कल तो क्लास नहीं कराए थे हम, किसी कारण बस नहीं हो सका था, तो 2 दिनों का क्लास का चर्चा आज हम लोग ने किया। तो इस प्रश्न को पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था। आज आपको इसका जवाब देना है कमेंट में। उम्मीद करता हूँ जवाब याद होंगे। नहीं याद हो तो क्लास को पुनः देखिए या गूगल सर्च कर लीजिए और कमेंट में जरूर करें, ताकि इस प्रश्न का जवाब आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर अपने अदर एजुकेशनल ग्रुप्स और अन्य दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्हें ये शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें,
और पहले से कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बस लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।